और क्यों नहीं बना लेते? गंगा जल का यह प्रमाण है कि गंगा जल सड़ता नहीं। क्यों नहीं कोई ऐसी नदी पैदा करे? गंगा जल का एक चम्मच लो, एक बाल्टी लो, कितना भी लो, कहीं से ले लो, गंगोत्री से लेकर के, जब तक वो गंगा सागर मिलते नहीं, उस गंगा जी में इतनी शक्ति है, सैकड़ों वर्ष तक का भी रख डालो उस समय का नदी की हो नहीं गंगा। कभी गंगा को नदी समझ करके ना चेष्टा भाव, गंगा ममता मय, उनकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा। आज गंगा की बड़ी दुर्दशा है। इस सब में हम सबों को कुछ न कुछ करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये वो गंगा है विष्णु पादाब्ज संभूता। गंगा का एक नाम विष्णु पादाब्ज। भगवान वामन ने जब त्रिविक्रमावतार लिया, तीसरा, तो 3 चरण पूरी के पूरी संसार नापने की चेष्टा की है। उसमें से जब ब्रह्मांड के अंतिम जो परत है, जब उसका स्पर्श करते हैं और उस परत से जब बाहर का अंगूठा निकल जाता है, तो जो बाहर का रस है, इस ब्रह्मांड से परे का जो रस है, वह रस उनके चरणों को, उनके अंगुष्ठ प्रमाण को जो धोता हुआ गिर रहा, ब्रह्मा जी ने उसी समय कमंडल लगा दिया। यही से श्री गंगा की कथा शुरू होती है, यहीं से भगवती श्री गंगा की कथा शुरू। आज ये गंगा हम सब पर कृपा बरसाने के लिए यहाँ बह रही है, लेकिन विचारो तो ये गंगा चली जाएंगी तो फिर गंगा कहने के लिए हम दासी, पवित्रता का प्रमाण है। जीव की रक्षा करने के लिए परमात्मा किसी न किसी रूप में इस संसार में रहता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत्य का कभी भाव नहीं रहा और सत्य का कभी अभाव नहीं रहा, परमात्मा कह रहा है। तो इस वसुंधरा में वह परमात्मा किसी न किसी रूप में हम सब के बीच में आता है, हमारे कष्टों को दूर, खुद अपने ऊपर अनेक कष्टों को सहता है। देखो सारा संसार रंगीन बना दिया, स्वयं बन गए काले। सारे संसार को कितना रंगीन बना, स्वयं क्या बन गए? काले। सारे अयोध्या वासियों को लौटा दिया, चित्रकूट से जाओ, मिथिला वासियों को लौटा दिया, जाओ। स्वयं कहां रह रहे? चित्रकूट 12 वर्ष तक। उसके बाद प्रस्थान करेंगे वन की ओर प्रस्थान करेंगे। जयंत ने चोंच मारा है, और जब चोंच जयंत मारेगा तो प्रभु एक सीख लेकर के फेंक देंगे, और उस सीख के आगे भागता हुआ जयंत अपने पिता आदि सबके पास जाता है, मगर स्थान आदि जयंत को कोई नहीं दिया। नारद ने विकल जयंत लाज गया, नारद ने देखा कि जयंत तो बड़ा विचलित है, कोई से रक्षा नहीं कर रहा। यह वो दर्शन है, यह वो दृश्य है जब परमात्मा रुष्ट हो, जब परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर अपने कोप का तुम्हें भाजन समझ लिया है, तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा प्रहार किया है कि तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उस समय नारद जैसा संत जब उपस्थित होता है तो कोई न कोई ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है, इस मार्ग के द्वारा तुम्हारी रक्षा हो। जिसकी बात कभी रद्द न हो उसी को नारद ज्ञानम ददाति स नारद, जो हमेशा ज्ञान देता है। और नारद कहता रुक जाओ, जयंत कहां भाग रहे हो? जयंत ने कहा देख नहीं रहे मेरे पीछे प्रभु का अस्त्र चला जा रहा, तू जहां से भाग रहा है, तू जिससे भाग रहा है ना, उसी के पास जा, और कहीं तेरे स्थान नहीं है। कितना बढ़िया मानस को कहते हैं, गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध
हिस्सा भूल जाएंगे। क्षमा याचना की बात ही नहीं है, तुम्हारे अपराध को याद ही नहीं रखेंगे क्षमा की बात का, तुम्हें रख लेंगे। वो अपने मन से वो जो बात है कि तुमने जो जो किया उस सबको हटा देंगे, क्षमा की जरूरत ही नहीं, वो तो कृपा बरसाना शुरू। क्षमा देने वाला आदमी, तुम किसी को कुछ कह दो। आज सवेरे एक सीधे साधे पंडित जी थे, एक मोटरसाइकिल वाला जैसे तैसे आया, पूरी तेजी से वो बेचारे गली से निकल रहे थे। अब उसमें पंडित जी तो अपने साइकिल से कितना स्पीड में आएंगे, मोटरसाइकिल वाले बड़ी तेज स्पीड में थे, गए, बेचारा गिर गया तो उठे और पंडित जी को एक चाटा लगा। देखने वाला वहीं बगल में दूसरा आदमी दौड़ करके क्या बोला, चाटा लगाने का शौक है, लगाओ, कितना चाटा लगा, 4, 5, 10 चिपक। हम सब देख रहे हैं क्या होगा, उठे गिरे, तुम्हारी गलती थी, तुमने लगा दिया चाटा, हाथ उठा दिया, लगाओ कितना चाटा। भाव सिर्फ बैठे रह करके ईश्वर का पूजन नहीं होता। प्रथम ही विप्रचरण भगवान राम आगे कहेंगे भक्ति के लक्षण, भक्ति की प्राप्ति कैसे होती। नवदा भक्ति की चर्चा तो बाद में, पहले प्रभु कहेंगे भक्ति प्राप्त कैसे होती है, उसके लक्षण क्या है। उस जैन को देखो, वो संत मिला, संत ने कहा चले जाओ वहीं पर जहां से भाग रहे, वहीं पर तुम पर कृपा बरसे। गया, प्रभु क्षमा क्षमा याचना। प्रभु ने कहा देखो मैंने भ्रकुटी टेढ़ी की होती, कुछ किया होता तो चलो अच्छा था, मगर मैंने चला दिया, मैंने चला दिया है, और जब चला दिया है तो मेरा बाण कुछ ना कुछ तो करेगा, तोड़ दिया है। वो जैन अत्रि मुनि के यहाँ जाते हैं, वहां सती अनुसुईया सुपदेश लेती है श्री सिया सुकुमारी जी, और उस उपदेश को लेते हुए फिर आगे वन की ओर बढ़ते, वन की से बढ़ते हुए पंचवटी आश्रम, जिधर बताया अत्रि मुनि ने क्या पंचवटी में जाए, वहां गोदावरी नदी के किनारे सुंदर सा कुटिया बनाया, उसी कुटिया, उस कुटिया में रह करके तब रोज कंदमूल फल कुछ ला करके भोजन यापन जीवन यापन। तभी शूर्पणखा एक सुंदर सा वेश बना, और भगवान राम के रूप पर आकर्षित होकर के उसने विवाह का प्रस्ताव किया। अहि कुमार मोर मैं तो पत्नी के साथ हूँ, एक कुमार मेरा भाई है, उससे पूछ करके तो देखो बाहर। उसने उन्होंने कहा क्या तुम नौकरानी बनोगे, मैं तो हमेशा दासी रह जाऊंगा, तुम दासी बनी रह जाओगे। राजा बोला परीक्षा चल रही, भाव इसका क्या है। शूर्पणखा को दौड़ाया, विकराल स्वरूप दिखाया, भगवान राम ने इशारा किया और उसके नाक कान दोनों नाक कान कटवाए। नाक प्रतिष्ठा को कहते हैं ना कि मेरी उनकी नाक बहुत ऊंची है, प्रतिष्ठा। एक इशारा किया, रावण तुझे अपनी प्रतिष्ठा यश कीर्ति फैलाने का बड़ा शौक है, तनिक ठहर जा, वरना अब तेरी नाक कटने के समय आ गया। कान तुझे बहुत अपनी यशगाथा सुनने की आदत है, तेरे कान हमेशा खड़े रहते हैं। कौन है? दशानन लंकेश की जय बोले तो उसकी बात सुनना चाहता, अपने कान पर कंट्रोल। प्रभु कह रहे हैं आज इस राम रावण के युद्ध की जो भूमिका अब बांधी जा रही है, यहां से शुरू होती है प्रभु की जो नरलीला है। उस लीला में प्रथम संदेश प्रभु दे रहे कि अपनी रावणी प्रवृत्ति को यदि तुम्हें परास्त करना हो, जो तुम्हारे हृदयस्थ, जो तुम्हारे हृदयांतर में बैठा हुआ जो वह रावण है, उस रावण का यदि वध करना हो तो सबसे पहले नाक और कान काटो।